हेलो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू या डाटा बदल के आ सकते हैं, दोस्तों मैं इनका शॉर्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक कहा गया है कि एक चोर पुलिस स्टेशन से इतना बजे साइकिल द्वारा 50 किमी की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 की चाल से इतने इतने टाइम पर मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? ठीक, यानी कि यह दूरी हमको ज्ञात करना है, थाने से पकड़े जाने वाले स्थान तक। ये दूरी तय कौन करेगा दोस्त? तय कौन करेगा? पुलिसकर्मी करेगा। यानी कि इसकी चाल इस्तेमाल होने वाली है। मैं देख रहा हूँ इसकी चाल 65 है, जिसमें 13 भी क्या शामिल है, यानी कि मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 13 से कटेगा। 13 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ओ एस सी। बाकी के ऑप्शनों को आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन 13 से नहीं कटेगा। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रीदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन कितना होगा? ठीक, दोस्तों मैं एक बात इसमें बताना चाहता हूँ कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक रिया का वेतन भी होगा। होगा ना? होगा, होगा। जिसमें मैं 5,000 जोड़ूं तो कितना से कट जाना चाहिए? 7 से कट जाना चाहिए। तो आइए देखिए दोस्तों, एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं। तो मैं 7,500 में 5,000 जोड़ता हूँ तो ये बन जाता है 12,500। 125 कभी 7 से कटने वाला है नहीं। इस तरह से ये ऑप्शन कट जाएगा। बढ़ते हैं बी की तरफ। तो 2,500 में 5,000 जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? 7.5। यह भी कभी 7 से कटने वाला नहीं है। बढ़ते हैं सी की तरफ। तो पाएंगे 10 में 5 जोड़कर 15। ये भी कभी 7 से कटने वाला नहीं है। बचता है एक ऑप्शन डी, इसको भी चेक ही कर लेते हैं। तो 12,500 है, तो इसमें 5,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17,500। ये कट जाएगा दोस्तों। तो 7 दूना के 14, बचेगा 3 है, जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि 35। 7 5 35, यानी कि ऑप्शन तीन, ये ऑप्शन 7 से कट गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अनुपात बी का अनुपात 3:7 हो तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा चालाकी ये करेंगे कि हम इस साइड से अनुपात नहीं निकालेंगे। हम प्रयास करेंगे केवल एक ही साइड का अनुपात निकालें और हमारा आंसर भी आ जाए। ठीक, यदि मैं इस साइड का अनुपात निकालूंगा तो पाऊंगा क्या? 29 भी दो जगह और 23 भी दो जगह, यानी कि दोनों साइड का हमें निकालना ही पड़ेगा। इसलिए इस साइड का हम नहीं निकालेंगे, निकालेंगे इस साइड से। ठीक, इस साइड से निकालेंगे तो ए का मान 3 और बी का मान 7। तो 3 दूना के 6 और 7 त्रिके 21, यानी कि हो जाएगा कितना? 27। और 27 मात्र एक ही ऑप्शन में ओ है डी। इस तरह से डी सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। तो उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक, काफ़ी शोर हो रहा है दोस्तों, मेरा घर रोड के पास है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें बोला गया 960 में बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी? ठीक, यानी कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि 96 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 32 × 3। अब 32 में मैं देख रहा हूँ कि 2 कई बार होता है? 5 बार होता है। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1560 जो कि किससे कटता है? 8 से कटता है। तो 8 से मैं इसको काटूँ तो पाऊंगा कि 8 एकन्नी 8, बचेगा 7 15, यानी कि हो जाएगा 76। 76, तो 8 9 72, बचेगा इसमें कितना? 4, ये हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 40, 8 5 40। ठीक, तो इसमें 2 3 बार है। 8 का मतलब क्या है? ये 8 से कटा। 8 8 का मतलब क्या? 2 3 बार, यानी कि इसमें 2 3 बार, इसमें 2 5 बार। इस 3 बार से या 5 बार कटेगा तो भी तो 2 2 बार बचेगा, यानी कि मेरा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 2 बार होगा। अब 2 2 बार दिखने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन बी। इस तरह से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी गई। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च, बाद में 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। ठीक, 5% की हानि सहकर उसने बेचा, यानी कि उसने कितने रुपए में बेचा होगा? उसने कितने परसेंट में बेचा होगा या कितने रुपए में? तो परसेंट की बात की जाए तो उसने 95% पर बेच दिया होगा, 5% लॉस सहकर। यानी कि 95 में जब बेचा होगा तो मैं देख रहा हूँ इसमें 19 भी शामिल होगा, यानी कि मेरा हुआ ऑप्शन सही होगा जो 19 से कट रहा होगा। तो आइए एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं।
तो पाएंगे यहाँ पे 19×57 1 और इसमें 182 हो जाएगा। 182 कभी 19 से कटेगा नहीं, इस तरह से एक कट जाएगा। बढ़ते बी की तरफ तो 19×57 1 और 32 में लगेगा तो 132 हो जाएगा, जो कि कभी 19 से कटने वाला है नहीं। 19×7 133 होता है। ठीक, बढ़ते हैं सी की तरफ। तो 19×57 बचेगा एक, हो जाएगा 72। 19×9 171 होता है और यह 172, इसलिए अभी नहीं कटेगा। बचता है डी, इसको भी चेक ही कर लेते हैं। 19×57 बचेगा एक, उसके बाद है 52। तो 19×7 133, 19/152, यानी कि ऑप्शन डी 19 से कट जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो और मेरा कॉन्सेप्ट दोनों ही अच्छा लगा होगा, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।